श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, उठे हैं जब भी हाथ, बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। सच में दुआओं में वो शक्ति है जो मुसीबतों के पलों को भी खुशी में बदल दे। परंतु यदि किसी के मन में या मुख से हमारे प्रति बद्दुआ निकले तो हम क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 15 दिसंबर 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। समय और संकल्प का खजाना, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको संकल्प के खजाने पर सदा ही ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा का चिंतन है, जो संकल्प वो करती है, उसी प्रकार कहते हैं जैसा संकल्प वैसी उसकी सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि रची गई, भगवान के लिए भी ऐसे कहते हैं। तो हम बच्चे जो संकल्प कर रहे हैं, अगर वो व्यर्थ जा रहे हैं तो व्यर्थ संकल्पों में हमारी एनर्जी नष्ट हो रही है, हमारी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। और जो संकल्प श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, उसके आधार से हमारी जीवन का निर्माण हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों का एक एक संकल्प बहुत बड़ा श्रेष्ठ खजाना है, इसको सफल करो। इस संगम युग के समय पर जितनी कमाई हम करना चाहें, एक जन्म की नहीं, पूरे 84 जन्मों की कमाई का एक बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है, क्योंकि परमात्मा का डायरेक्ट पार्ट चल रहा है, उनके साथ हमारा पार्ट है। इस स्मृति के साथ जो संकल्प पर बीज बोया जाएगा, जो श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे, उसकी रिजल्ट जो है वो 84 जन्म तक प्राप्त होने वाली है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं हम इधर उधर की बातों में, कार्य व्यवहार में अपने समय को नष्ट कर दें। समय की वैल्यू को समझें और समझ करके इसको एक एक पल को सफल करें, निष्फल न जाए। ऐसे नहीं जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। ये संगम का समय, कमाई का समय है, बहुत बड़ा खजाना जमा करने का समय है। इसलिए इसको हम निरंतर परमात्मा की याद में, श्रेष्ठ कर्मों में सफल कर लें, तो हम कई जन्मों के लिए अपना भाग्य बना सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। विशेष खजानों को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा हम सब बच्चों को हर खजाने से भरपूर संपन्न बना रहे हैं। एक तरफ संकल्प का, फिर समय का, और साथ साथ इतना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ये सब खजाने तो प्राप्त हैं ही, लेकिन इसमें पुरुषार्थ को और सहज सरल बनाने का साधन परमात्मा कह रहे हैं दुआओं का खजाना। आप बच्चे हर आत्मा को दुआएं दो और हर आत्मा से दुआएं लो, और उसकी बहुत अच्छी विधि है सुख दो और सुख लो।
संतुष्ट करो, संतुष्ट रहो। तो ये दुआएं जमा करने की विधि है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कई बच्चे सुख देते तो हैं, लेकिन कई बार कोई दुख दे रहा तो दुख भी ले लेते हैं। तो आपको दुख लेना नहीं है, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं। सुख देना है, सुख लेना है, तब दुआएं आपके खाते में जमा होंगी। और जिसके पास दुआओं का स्टॉक है उसके कार्य में सदा सफलता ही सफलता। कोई भी विघ्न वो सहज पार कर लेता है। कहीं कोई भी रुकावट आए उसमें वो रुकता नहीं है, क्योंकि दुआओं की शक्ति से वो आत्मा सहज जंप दे सकती है, आगे बढ़ सकती है। परमात्मा के कहते हैं दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। तो डिफेक्ट और परफेक्ट, इन दोनों बातों को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं कि कैसे बद्दुआएं आंतरिक स्थिति को अस्वच्छ बना देती हैं। कई बार कोई कोई आत्माएं किसी कारण से डिस्टर्ब होकर के, अनुमान लगा करके, ईर्ष्या के वश होकर के, कोई न कोई कारण से हमें अगर कोई बद्दुआ दे रही है, माना कुछ न कुछ हमारे प्रति उल्टा सोच रही है, भले बोल नहीं रहे लेकिन अंदर उनके संकल्प विकल्प हमारे कोई भी कार्य के प्रति चल रहे हैं। कारण कुछ भी उनका अपना हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, अनुमान हो सकता है, कोई भी प्रकार की बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो उस बद्दुआ को हम अपने अंदर सोच सोच करके, ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसे क्यों सोच रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके प्रति हम चिंतन चला रहे हैं। जैसे मैंने उसके द्वारा दी हुई बद्दुआ ग्रहण कर ली और अगर वो बात हमने अंदर ले ली, अंदर समा ली, तो जैसे मन जो स्वच्छ रहना चाहिए उसमें अस्वच्छता आ गई। उसने हमारे प्रति गलत सोचा, गलत बोला, या कुछ भी गलत विचार उसके अंदर चल रहे हैं और उस बात को मैंने बहुत अंदर फील कर लिया। हमारी मूड खराब हो गई, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारा योग टूट गया कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है, इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम समझते हैं हम राइट है, लेकिन ये जो कह रहा है, कर रहा है, वो हमारे लिए गलत कर रहा है और उसके बाद हमारी भावनाएं बदल गई। तो वो जैसे उस बद्दुआ को जो उसने दी और हमने अंदर ले ली, हम अंदर अपनी खुशी को गायब कर गए। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसी चीजों को अंदर ग्रहण नहीं करो। अगर आपके मनपसंद नहीं है, आपको लगता है ये हमारे लिए ऐसे ही सोच रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, तो आप तो उसका चिंतन करते हो। अपनी स्वच्छता को नष्ट नहीं करो, क्योंकि ये सब बातें आपके मन को दूषित करेंगे, अस्वच्छ कर देंगी और अस्वच्छ मन में परमात्मा की याद नहीं रह सकती, योग नहीं लग सकता। इसलिए दुआएं लेना है और दुआएं देना है। वो कुछ भी दे रहा है जो मेरे काम की चीज नहीं है, मुझे उसको ग्रहण नहीं करना है। अगर हम अच्छे हैं, श्रीमत अनुसार मर्यादा नियम का हम पालन कर रहे हैं, कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, उसकी अपनी कमी है, उसको मुझे अपने अंदर ग्रहण नहीं करना है। परमात्मा की कहते हैं कि अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। जैसे अक्सर हम दृढ़ संकल्प अपने आप से या परमात्मा से कर तो देते हैं कि हम बद्दुआएं नहीं लेंगे या किसी को नहीं देंगे, परंतु सत्यता ये है कि इंसान न चाहते हुए भी उन बारे में बार बार सोचता है। इसका मुख्य कारण क्या है और इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, मान लो कोई अच्छा फल है लेकिन वो रखे उसके पास सड़ा हुआ, अंदर से उसमें कोई कीड़े लगे हैं और वो आपको दे देता है और आप अगर ले लेते हो, ले लेना अलग चीज है, अंदर ग्रहण कर लेना, खा लेना, उससे डिफेक्ट हो जाएगा।
उससे वो बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए अगर कोई चीज़ ऐसे दे रहा है, आपके प्रति कोई ऐसे अशुभ बातें सोच रहा है, बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, आपने सोच लिया कि ये मेरे लिए बोल रहा है, उस बात को जैसे हमने फल अगर डिफेक्टेड है तो उसको हम डस्टबिन में डालेंगे, खाएंगे नहीं। ऐसे ही परमात्मा कह रहा है कि अगर कोई बात कह रहा है तो आप उसको अंदर ग्रहण नहीं करो, उसको सोच सोच करके उसको बड़ा रूप नहीं दो। बात आई उसको खत्म करो, उसी समय फुल स्टॉप लगा, कोई कारण होगा, इसने जो कहा उसमें भी कुछ कल्याण होगा। तो अपने अंदर उसको स्वीकार कर लिया तो डिफेक्ट पैदा होगा। बाकी उसने दिया और हमने सुन लिया, उस पर विचार कर लिया तो वो अंदर अंदर डिफेक्ट पैदा करे, बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए अगर परफेक्ट बनना है, कोई भी मेरे लिए अशुभ बोल रहा है, सोच रहा है, कह रहा है, तो मुझे ग्रहण करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, अंदर अंदर सोच करके समा लेना नहीं। तो विधि पता होना एक अलग बात है कि हमें नहीं करना है, परंतु प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर हमें कौन सी शक्ति अंदर धारण करनी है जिसके कारण बार बार ये जो विकल्प चलते हैं ये ना आए। उसके लिए हर आत्मा का पार्ट जो है, उस पार्ट को साक्षी होकर के देखें। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में हम रहते हैं कि आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है और कुछ न कुछ हमारा इसके साथ हिसाब किताब है, इसलिए ऐसा मेरे साथ कर रही है। ज्ञान की शक्ति एक इतनी बड़ी शक्ति है, अगर उसको सदा इमर्ज रूप में रखता है। ज्ञान कई बार मर्ज हो जाता है, दूसरों को सुनाने के समय इमर्ज रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई ऐसी विधियां, ऐसे कारण बनते हैं, उस समय हमारे अंदर वो मर्ज हो जाता है। ज्ञान का जिसने अच्छा चिंतन किया, इतना सुमिरन किया है और उस बात को उसी रीति से ड्रामा को साक्षी होकर के देख रहा है, हर आत्मा के पार्ट को, हर आत्मा के हिसाब किताब को, तो बिंदी लगा सकता है, फुल स्टॉप की बिंदी लग जाए कि जो बात है इसमें भी कुछ राज है, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, अनुभवी बना देगी, मुझे इसका चिंतन करके अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ज्ञान युक्त स्थिति उस परिस्थिति से आपको ऊपर उठा देगी। परमात्मा ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा ली, दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। कई बार उसको भाव भी नहीं होता, ऐसे बोल दिया, वो भूल भी गया। कहने वाले ने कह दिया और बाद में वो भूल गया। आपको लगता है कि इसने मेरे लिए ऐसे क्यों कहा, और हम उसको सोच सोच करके, समा करके अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कई बार हम क्या भी देते कि गुस्से में निकल गया मेरे मुख से, मैंने भाव नहीं था मेरा, मैं तो ऐसे ही बोला था। हाँ। अब ऐसी बात को बोल करके हमारे को दुखी कर गया, तो परमात्मा कहता देने वाले तो दे दिया, तुमने उसको अपने अंदर क्यों समा लिया? अगर मान लो आ भी गई बात, आपको लग भी गई अंदर, तो एक की जगह पर आप 10 गुना उसकी दुआएं दो, उसको स्नेह दो, शक्ति दो, सका दो, उसके प्रति शुभ भावना रहो, बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा। आज इसने बोला ना, आगे चल के ठीक हो जाए। उस आत्मा के प्रति घृणा भाव पैदा न हो, उस आत्मा के प्रति ऐसे संकल्प विकल्प हमारे न चलने लगे। इसलिए उसने कहा है और हमारे तक वो बात आ गई। परवश स्थिति थी, उसने अलबेलेपन में कह दिया, हम उसको सोच सोच कर ये बड़ा बना देते। यहाँ इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अगर मान लो बात आपके तक आई और आपको लगता है इसने मुझे बद्दुआ दी, आप उसके रिटर्न में 10 गुना दुआएं दे दो, तो आपकी वो बद्दुआ खत्म हो जाएगी। ये विधियां हैं, और ऐसे जब हम करते हैं संगठन के बीच में, तो ऐसे लगता है कि पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, हमारी खुशी गायब नहीं होती, हमारी आंतरिक स्थिति बिगड़ती नहीं है। इसलिए बद्दुआ अगर मान लो कोई कारण से दे भी रहा है, तो उसको हम बहुत बड़े रूप में न लें, छोटी बात को बड़ा न बना दें। बड़ा बना करके सोच सोच करके कई इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, आंतरिक खुशी होनी चाहिए वो गायब हो जाती है। परमात्मा के कहते हैं, तो परमात्मा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है,
द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है, तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। दुआओं का स्टॉक जमा करने की विधि तो समझ ली, परंतु कितना करना है उस क्वांटिटी को भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को पूरे कल्प के लिए भरपूर कर रहे हैं। जी पूज्य पद सतयुग त्रेता का है, वहाँ पर भी जो आपकी प्रजा है, आपके साथी हैं, उनको भी दुआएं मिले। जी और साथ साथ भक्त आत्माएं जब आपके मंदिरों में आए तो उनको भी आपके वाइब्रेशन से, आपकी दृष्टि से, दर्शन से भी वो प्रसन्न हो जाएं, जी उनको भी कुछ न कुछ दुआ मिल जाए। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करके, इतना श्रीमत पर चल करके, परमात्मा की याद में रह करके, हर आत्मा को सुख दे करके खूब दुआएं जमा कर लेनी है। और जिसके पास दुआओं का स्टॉक होता है वो बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, उनको कोई बात बड़ी लगती नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर आ जाए, ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, तो सहज पार कर लेते हैं। तो दुआओं का स्टॉक संगम युग पर जिस आत्मा के पास है वो कहीं भी किसी भी रुकावट में रुकता नहीं है। संगम युग पर भी उसकी उड़ती कला सदा रहती है, परिस्थितियाँ आती हैं वो सहज पार हो जाती है और पूरे कल्प के लिए उसकी कमाई जमा हो जाती है। पूरे कल्प वो अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने दर्शन से भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है। परमात्मा कहते हैं कि यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ किया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूएबल है, और आप ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यज्ञ सेवा और ब्रह्मा भोजन के महत्व को थोड़ा विस्तार से समझाएं। परमात्मा के इस रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ में कई आत्माएं अपनी सेवा देने के लिए आती हैं, और यज्ञ में ब्रह्मा भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं आती हैं उनको यज्ञ से ब्रह्मा भोजन मिलता है, बहुत शुद्ध पवित्र योगियों के हाथ का बनाया हुआ भोजन। तो परमात्मा कहते हैं यज्ञ की सेवा करना। लौकिक में भी अगर 8-10 ब्राह्मणों को कोई भोजन खिलाता है तो कहते बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। बहुत योग युक्त होकर के, बाबा की यज्ञ की सेवा समझ करके वो ब्रह्मा भोजन बनाती है, बहुत प्यार से खिलाती है। तो जो आत्माएं संतुष्ट होती हैं, जो ब्राह्मण आत्माएं यहाँ करके भरपूर होती हैं, संतुष्टता का अनुभव करती हैं, उनकी भी दुआएं मिलती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक बहुत बड़ा पुण्य आपका जमा हो जाता है। लौकिक जीवन में ब्राह्मण जिनको हम ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं उनसे भी बहुत पुण्य मानते हैं कि इन ब्राह्मणों को हमने खिलाया, इनकी सेवा की, इनकी दुआएं मिल गई। तो ये अलौकिक परिवार के अंदर, इस रुद्र यज्ञ के अंदर जो आत्माएं आ रही हैं उनको अगर हम प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, उनके लिए प्यार से भोजन बनाते हैं, तो भी उन सब की दुआएं मिल जाती हैं और यज्ञ पिता भी प्रसन्न हो जाता है। तो एक तरफ यज्ञ पिता का यज्ञ है, यज्ञ पिता प्रसन्न हो गया, यज्ञ माता प्रसन्न हो गई, और दूसरी तरफ इतनी ब्राह्मण आत्माएं संतुष्ट हुई, उन सब की दुआएं हमें मिल जाती हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि यह ब्रह्मा भोजन कम नहीं है। जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है कि इसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो खाने वाले को कितना फल होगा। वैसे ब्रह्मा भोजन खाने वालों को भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में ब्रह्मा भोजन जिसको हम कहते हैं वो पवित्र शुद्ध योगियों के हाथ का बनाया हुआ सात्विक भोजन, जिसमें योग के भी वाइब्रेशन होते हैं। आत्मा परमात्मा की याद में तब रहती है, तो कहते हैं जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, उसका योग सहज लगता है। तो जैसा अन्न वैसा मन गया हुआ है जी। जो हम खाते हैं, जिस तरह के व्यक्ति के विचार बनाने वाले के होते हैं, उन विचारों का प्रभाव अन्न के अंदर जाता है और अन्न के द्वारा खाने वालों का मन प्रभावित होता है। इसलिए परमात्मा कहते तन की स्वास्थ्य अच्छा रहे और मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, उसके लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। और जिसने इस भोजन के महत्व को समझा है उसका तन भी निरोगी और मन बड़ा शक्तिशाली और शुद्ध बन जाता है। तो तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए
शुद्ध अन्न की बहुत आवश्यकता है और शुद्ध अन्न तभी है जब वो परमात्मा की याद में बनाया जाए। कहते हैं शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो जितने विघ्न हैं, जितनी बाधाएं जीवन में आ रही हैं, शारीरिक, मानसिक, कोई भी प्रकार की, उन सब को पार करने का, उन कंटकों को, उन बाधाओं को हटाने का एक ही उपाय है कि ब्रह्मा भोजन बहुत शुद्ध और योग युक्त बनाया जाए और योग युक्त स्थिति में उसको भोग लगा करके खाया जाए। अगर जिस आत्मा ने इस शुद्धि को अपनाया है, विधि को अपनाया है, वो बहुत सहज योगी और बहुत हर प्रकार के विघ्नों से, हर प्रकार की समस्याओं को सहज पार कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस स्थिति में बैठे या वो करें, तो बहुत ही सहज है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन बनाने की विधि, भोजन खाने की विधि, इन दोनों पर भी यदि हम थोड़ा अटेंशन दें तो बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात अभी आ रही है कि भोजन उगाने की विधि पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर भोजन उगाने वाले की विचार अशुद्ध हैं, स्वार्थ की भावनाएं भरी हुई हैं और वो हिंसात्मक वृत्तियों को लेकर के अगर उगा रहा है, पैदा कर रहा है, मानो आज कोई कीड़े आ गए, कोई रोग लग गया, तो उनकी बुद्धि में उगाने वाले के अंदर आता है इसको मारो, इसको मारो। तो उसको मारो मारो के जो संकल्प है, उसकी भावनाएं हैं, वो अन्न के अंदर जा रही हैं। और इसलिए खाने वाले आजकल की दुनिया में, जनरेशन्स में भी देखो, छोटे बच्चे पहले खिलौनों से खेलते थे और अभी उनको बंदूक चाहिए। हिंसक वृत्ति हो गई। कारण है जैसा अन्न वैसा मन बन रहा है। तो उगाने पर भी ध्यान दिया जाए कि बहुत योग युक्त होकर के सात्विक भोजन तैयार किया जाए और फिर बनाने वाले के विचार शुद्ध हों और फिर खाने वाले की भी इतनी मनोवृत्ति पवित्र हो, उसी तरह से विधि पूर्वक भोग लगा के खाए, तब उसका तन और मन अच्छा होगा और वो निरोगी काया प्राप्त करेगा और सहज योगी जीवन उसकी बन जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि दुआओं का और ब्रह्मा भोजन का हमारे ब्राह्मण जीवन में क्या महत्व है। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम किसी की भी बद्दुआ मन में भी स्वीकार नहीं करेंगे, सदा सभी को दुआएं देंगे। परमात्मा ने कहा कि जितना इस समय हम दुआओं का खाता जमा करेंगे, उतना ही अपने पूज्य स्वरूप द्वारा हम आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें यज्ञ सेवा और ब्रह्मा भोजन के महत्व को समझकर दिल से यज्ञ सेवा कर पुण्य का खाता जमा करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सबसे सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ तो संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ दे तो अगर बद्दुआ ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही, अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूएबल है। चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।